ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ पूरी चर्चा होगी। तो आज इंडिया गठजोड़ की अहम बैठक होने जा रही है। तो इस बैठक दे विच आम आदमी पार्टी ने अपना किनारा कर लिया। तो आम आदमी पार्टी ने इस बैठक तो अपनी दूरी बनाई हुई है। बैठक दे विच मोदी सरकार नूं घेरन दे उपर विशेष रूप दे विच चर्चा होगी। हालांकि होर कई विरोधी पार्टियां इस बैठक का हिस्सा बनन जा रही ने, पर आम आदमी पार्टी ने इस बैठक तो किनारा कर लिया, दूरी बनाई हुई है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठजोड़ की बैठक दे विच शामिल नहीं होगी। तो साडे सहयोगी सुमन साडे नाल जुड़ चुके हैं। तो सुमन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जैसे इंडिया गठजोड़ की आज अहम बैठक होने वाली है, इसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होने वाली। इसके अलावा और कौन सी विरोधी धिर की पार्टियां जो इसमें शामिल होंगी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से कल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की तरफ से बाकायदा आधिकारिक जानकारी दी गई कि आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही मौजूद हूं और नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे आज जो टीएमसी समेत तमाम अलग अलग दल हैं उनके नेता आने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर गहमा गहमी है। देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी एसपी यानी एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना यूबीटी, ये तमाम ऐसे दल हैं, सीपीआई सीपीएम, तमाम ऐसे दल हैं जो इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। लेकिन 23 पार्टियों के बारे में ये दावा किया गया है कि 23 पार्टी के जो नेता है वो इस बैठक में शरीक होंगे। निश्चित रूप से देखिए, इंडिया ब्लॉक की ये बैठक बहुत लंबे अंतराल के बाद हो रही है और उनका साफ तौर से जो कांग्रेस के नेता चूंकि इसे कोऑर्डिनेट करें इस पूरे बैठक का, उनका साफ तौर से कल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने साफ तौर से कहा कि देश में जो मौजूदा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, यानी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां जैसे लगातार बढ़ती महंगाई, नीट पेपर लीक, तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने को लेकर साझा रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद सरकार के विपक्षी दलों की ओर से एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है कि किस तरीके से सरकार को लेकर के जो रणनीति रहेगी उन सब पर। लेकिन इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि दो प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बैठक से पहले ही किनारा कर लिया। उसमें पहली जो आम आदमी पार्टी, जिनकी पंजाब में सरकार है, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कहा कि वो अब इंडिया ब्लॉक की आज की होने वाली बैठक में शिरकत नहीं करेंगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि डीएमके में भी थोड़े दिन पहले ही जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में डीएमके की करारी हार हुई थी और उसके बाद डीएमके ने भी इस बैठक से दूरी बना ली है। तो आम आदमी पार्टी और डीएमके इस बैठक में शरीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी है कि आखिरकार इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों के बीच किस तरह की चर्चा होती है, क्या कोई साझा रणनीति, क्या कोई साझा घोषणा पत्र जारी किया जाता है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगले महीने जुलाई में मानसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मानसून सत्र को लेकर भी जो रणनीति है विपक्षी दलों की, उन रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखें कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति जो इस वक्त देश में है, उस लिहाज से आज ये इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है वो काफी अहम मानी जा रही है। और देश में जितने भी मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे लगातार बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो, चाहे SIR का मुद्दा हो, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल कहीं ना कहीं अलग अलग आवाज उठाते रहे। अब सभी विपक्षी दल आज एक मंच पर होंगे। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग लंबे समय के बाद हो रही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये मीटिंग अपने आप में बेहद अहम है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद किस तरह की साझा रणनीति बनती है सरकार को घेरने को लेकर। जी सुमन, जैसे आपने भी कहा कि ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, तो इसमें क्या कुछ बड़ी बातें होंगी जिनके ऊपर चर्चा की जाएगी? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो इसमें शामिल होने जा रही है, हालांकि कुछ पार्टियां जो इसमें नहीं भी आ रही है, पर बहुत सारी विरोधी धिर की पार्टियां जो इसमें शामिल होने जा रही है। तो क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिनके ऊपर चर्चा होगी इस बैठक में?
देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस इस बैठक को कोऑर्डिनेट कर रही है। निश्चित रूप से उसके कहा जा रहा है कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन यानी देश में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति जो है उन परिस्थितियों पे चर्चा होगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो लगातार बढ़ती महंगाई है उस पर चर्चा होगी, चाहे वो सिलेंडर की कीमतें बढ़नी हो, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने हो। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इन सबके बीच में सीधी तस्वीरें दिखा दूं कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं वो भी पहुंच गए हैं। उनके तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि वो इंडिया ब्लॉक की होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे और कपिल सिब्बल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, देखिए एसआईआर का मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे। इसके अलावा चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करते रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तमिलनाडु के नतीजे आए, डीएमके को हार का सामना करना पड़ा, आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हुई, तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे दल हैं जो लोग एसआईआर पे सवाल उठा रहे। तो माना जा रहा है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी चर्चा होगी और उस पर भी एक तमाम विपक्षी दल एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, एक के बाद एक देश में तमाम जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें चाहे हम नीट की बात करें और तमाम सीबीएसई में जो भी मार्क्स में जो गड़बड़ी आई है, ओएसएम सीट में जिस तरीके से मार्क्स को लेकर जो गड़बड़ी हुई है उस पर भी चर्चा होने के आसार हैं। तो यानी जो इस वक्त देश में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अलग अलग तरीके से विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे हैं, माना जा रहा है कि उन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा करने के बाद इस मीटिंग में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी साझा रणनीति तैयार की जा सकती है कि किस तरीके से आने वाले समय में विपक्षी दल एकजुट होकर केंद्र सरकार को पर हमला बोले या केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करें।